श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान देवराय नमः। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। वंदो गुरु परंपराम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। यत रामो भयम नात्र नास्ति तत् पराभव। राम नामैव 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 मम जीवनम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। आज आप सबको मैं एक अनुभूति सुनाता हूँ जो बहुत ही रिसेंट है, कुछ समय की है। एक सज्जन ने मुझे बताया कि कुछ समय पहले जब वो सुबह सो के उठते थे तो उनको एक आवाज भीतर से आती थी कि तू दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। और वो बता रहे थे कि यह आवाज उनको कई हफ्तों तक सुनाई दी, कई हफ्तों तक आती रही। तो एक दिन उन्होंने हिम्मत करके पूछ लिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, न कोई बंगला है, न कोई गाड़ी है, न कोई फैक्ट्री है, न मैं कोई सेठ हूं, तो कैसे आप यह बात बोलते हैं कि मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूं। तो आपको आश्चर्य होगा, उनको उत्तर मिला, तुझे राम नाम लेने का सौभाग्य मिला है, इसलिए तू दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। मैंने भी बहुत सोचा इस विषय में, ग्रंथों को देखा, पुराणों को देखा, उनका निचोड़ देखा, तो मुझे यह जो आवाज, कोई इसको सिक्स सेंस कहते हैं, कोई और भी नाम देते होंगे, लेकिन यह जो आवाज है, यह हमारे भीतर जो भगवान राम का अंश बैठा हुआ है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, whatever name we give it, the voice comes from that. And whenever you hear such type of voice, be a very keen listener. Think about it, because it never says anything which is wrong or rubbish. So always listen to whenever you get a voice coming out from your within. It is the voice of Atma, it is the voice of soul, and ultimately it is the voice of भगवान राम। तो अगर ऐसी बातें होती है लोगों के जिंदगी में, लोग इस बात का अनुभव भी करते हैं, तो अगर ऐसी बातें जब भी आपके सामने आवें तो इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आइए आपको रामचरितमानस में ले चलते हैं। बालकांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
कथा करने के लिए आतुर है, मानस की महिमा का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि यह जो हमारा मन है, यह जो विषय है, जैसे जंगल में दावानल लगी हुई है, आग ही आग है, वैसे ही यह हमारा मन है, यह विषयों में ही लगा हुआ है, उन दावानल में ही लगा हुआ है, उसी में झूम रहा है, घूम रहा है। तो इसको शांति कहाँ मिलेगी, इसको सुख कहाँ मिलेगा? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इसको सुख तब मिलेगा जब यह रामचरितमानस के पास आएगा। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। तो हम सबको रामचरितमानस ग्रंथ की और भगवान राम के नाम की शरण लेनी चाहिए ताकि हमारा कल्याण हो सके। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी लिखती है और बाबा जी कहते हैं, त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचालि कुली कलुषण सावन, श्री राम जय राम। तो बाबा जी बताते हैं कि यह जो मानस ग्रंथ है, यह कलिकाल के तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता, कलयुग की जो कुचाली है और सारे पापों का अंत करने वाला है, इन सब का नाश करने वाला है। इसलिए हमें इसकी शरण में आनी चाहिए। रचि महेश निज मानस राखा, पाये सुसम शिवासन भाखा, श्री राम जय राम। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को, इसकी रचना करके इसको अपने मन में रखा, अपने हृदय में धारण किया, और जब समय आया और माता पार्वती बहुत उत्सुक हुई, उनकी उत्कंठा जब बहुत बढ़ी, तब उन्होंने इस ग्रंथ को माता पार्वती को सुनाया। ताते राम चरित मानस बर, धरऊ नाम हिय हेरि हर सिहर, श्री राम जय राम। तो महादेव जी ने इसकी रचना करके इसको अपने मन में रखा था और समय पा करके माता पार्वती को सुनाया था। तो चूंकि इन्होंने इसको अपने मन में रखा था, इसलिए बाबा जी ने इस ग्रंथ का नाम मानस रखा। और आगे बताते हैं, कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, श्री राम जय राम। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो कथा भगवान शिव ने, शंभु ने, भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी, वही कथा मैं आप सबको जो सुहावनी है, अच्छी है, सुखद है, सुना रहा हूँ। आप सज्जन लोग मन लगा करके प्रेम से सुनिए। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर हर महादेव। जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति। राम।